नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा? 3 दिसंबर के बाद से ही ये सवाल राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में बार बार उठ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने यहाँ बगैर किसी सीएम फेस के शानदार जीत दर्ज की। सीएम पद के प्रबल दावेदारों को लेकर प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक भी बुलाई गई थी। अब 11 दिसंबर को एमपी में भाजपा के विधायक दल की बैठक होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस बैठक से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है कि सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम शिवराज के उस एक पोस्ट के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या है शिवराज सिंह की पोस्ट में? मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के 7 दिन बाद भी सूबे को नया मुख्यमंत्री नहीं मिला है। इसी को लेकर अब नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक राजधानी भोपाल में 11 दिसंबर यानी सोमवार को होगी। लेकिन उससे पहले मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर हलचल बढ़ा दी है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, सभी को राम राम। इस पोस्ट के साथ ही सीएम ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की एक पोस्ट मध्य प्रदेश में फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि ये पोस्ट और शिवराज का ये अंदाज उनके एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की तरफ इशारा है और वो एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं। दरअसल राम राम का इस्तेमाल अभिवादन के साथ साथ विदाई संदेश के लिए भी किया जाता है। यानी जब कोई किसी के घर जाता है तब राम राम कहता है और घर से विदाई लेता है तब भी राम राम ही कहता है। ऐसे में इस तस्वीर को लेकर लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। किसी का कहना है कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाया जाए, इसीलिए वो सभी को राम राम कह रहे हैं। वहीं एक वर्ग का कहना है कि सीएम शिवराज को अब इस पद से हटाया जाए, इसीलिए वो राम राम कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा किसी नए चेहरे को सीएम बना सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि सीएम पद का फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर लिया जाएगा। विधायक और शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे सीएम। हालांकि मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला विधायक और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। भाजपा के 3 पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा मध्य प्रदेश पहुंचे। यहाँ माना जा रहा है कि इसी दिन सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। एमपी में शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कई दिग्गजों के नाम सीएम पद के लिए चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में मीटिंग से पहले सीएम शिवराज के राम राम वाले पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे मामा का दुआ सलाम माना जाए या विदाई का पैगाम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राम के नाम से शुरुआत करना हमारी संस्कृति। वहीं सीएम शिवराज के ट्वीट पर वीडी शर्मा ने कहा है कि ये भगवान राम का देश है। हम सभी सुबह एक दूसरे का स्वागत राम राम कहकर करते हैं और दिन की शुरुआत राम के नाम से करना हमारी संस्कृति है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक कैडर आधारित संगठन है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लिए गए फैसले को स्वीकार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने 8 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा को मध्य प्रदेश में अपने विधायक दल के नेताओं के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो अब मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर मुहर लगाएंगे। कौन बनेगा सीएम? मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब 11 दिसंबर को मिल सकता है। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी 11 दिसंबर को बुलाई गई है। इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ केंद्र पर्यवेक्षक सीएम के नाम को लेकर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट्स ये मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्र पर्यवेक्षक हाईकमान की तरफ से तय किए गए नामों पर विधायकों से चर्चा करेंगे और उसी नाम पर मुहर लगेगी। अगर शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम बनाया जाता है तो पार्टी का सीनियर विधायक उनके नाम का प्रस्ताव रखेगा। वहीं सीएम शिवराज की जगह नए चेहरे पर विचार किया जाता है तो उस नाम का प्रस्ताव खुद शिवराज सिंह चौहान रखेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में बीजेपी विधायक हाईकमान की तरफ से तय किए गए नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगेगी। केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर,
ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा 11 दिसंबर को भोपाल पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में इस बार चौंकाने वाले नाम पर सहमति बनाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार चेहरा घोषित नहीं किया था। बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी थी। इस बार चुनाव की कमान केंद्र नेतृत्व ने संभाल रखी थी। मुख्यमंत्री का चयन करते हुए सीएम इस बार भी फोकस करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ऐसे नेता को चुना जाए जो सभी गुटों को साध कर चले। मध्य प्रदेश के सीएम पद के लिए कई नेता रेस में हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि बीजेपी ने इस बार पार्टी के कई सीनियर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। सीनियर नेताओं के चुनाव मैदान में आने से सीएम को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार गैर विधायक को भी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकती है, सीएम बना सकती है। कौन है आशा लकड़ा? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर चल रहे मंथन के बीच बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों को एमपी भेजा है। ये पर्यवेक्षक एमपी के लिए मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। इन 3 पर्यवेक्षकों में मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा शामिल हैं। इन नामों में आशा लाकड़ा एकमात्र ऐसा नाम है जिसने अभी तक कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब वो एमपी में सीएम चेहरा तय करने का काम करेंगी। दरअसल राज्य में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए दिग्गजों की फौज उतारी थी। इनमें सभी के जीतने के बाद किसे सीएम बनाया जाए, इस पर चर्चा जोरों पर है। अब सीएम बनने के लिए पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाए हैं, जिनमें से एक आशा लाकड़ा भी है। आदिवासी समाज की आशा लकड़ा कौन? फौजी परिवार से आने वाली आशा इस समय रांची की मेयर होने के साथ साथ बीजेपी की राष्ट्र महासचिव भी हैं। आशा झारखंड से आती हैं और गुमला जिले के चोहरू गांव की रहने वाली हैं। पर्यवेक्षक आशा के पिता हरिचरण भगत के पिता आर्मी में थे। वो सीआरपीएफ में जवान थे। आशा 3 बहनों में से एक है। आशा की मां नहीं है। साधारण परिवार से आने वाली आशा राजनीति में अच्छी रुचि रखती हैं। इसके चलते ही वो एबीवीपी में शामिल भी रही। कॉलेज के दिनों में एबीवीपी सचिव से लेकर नेशनल वर्किंग कमेटी तक की जिम्मेदारी बखूबी निभा चुकी है। साल 2010 में आशा को मंत्री स्मृति ईरानी की टीम में वुमेन विंग की नेशनल सेक्रेटरी बनाया था। आशा पिछले 9 सालों से रांची में मेयर के पद पर है और अब वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने में अहम भूमिका निभा रही हैं। अब मध्य प्रदेश में नया सीएम कौन होगा और कौन एमपी की सत्ता पर काबिज होगा, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन मध्य प्रदेश में सीएम के नाम के ऐलान से पहले ही सीएम शिवराज ने जो ट्वीट किया है, उससे सियासी बाजार काफी गर्म हो गया है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ कयास ही रह जाएंगे और सीएम शिवराज के ट्वीट के मायने बिल्कुल बदल जाएंगे? ये बस कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को जीत दिलाई है और लाडली बहनों का आशीर्वाद पाया है, उसको देखकर और लोगों के रिएक्शन से शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने के चांस ज्यादा है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।